तो कॉस थीटा है ये, तो लिख देंगे कॉस थीटा है, और इसको चेंज करना है पूरक में, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस। देखिए इसका पूरक ही हुआ, इसका पूरक ही हो जाएगा, ठीक है। आज समझ में। आज दूसरा वाला देखो तो क्या कहता है, टैन थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय यही ना है, ध्यान दीजिएगा। पेपर आ गया हो तो ले लो, देखा जाए। टैन थीटा है क्या ये, तो टैन थीटा तो हमको दे दिया है, तो इसका पूरा कौन हो गया क्या, कॉट इंटू। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बना लीजिएगा ऐसा, तो इस समय हाँ इसमें समय गंवाना ठीक नहीं है। दो में आइए, ये बता देना साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सरलतम रूप होगा। सरलतम रूप, सरलतम मान आइए आंसर देखिए। इसको पहले गौर साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर आएगा ही, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, बनता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर से रिश्ता है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या अब प्लस किसका बताइएगा, हाँ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी स्क्वायर हटा देंगे तो नियम बनता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। पूरा कौन सा, तो हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे तो रिश्ता है लगल स्क्वायर से, तो स्क्वायर लगा देंगे। और एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि 1 2 3 तीनों बन जाएगा, है ना जी। तीसरा में जाते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक का सांख्यिकी मान लिखिए नहीं, प्रत्येक का सांख्यिकी मान लिखिए ना, कहता है। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। लग रहा हो कि नहीं बनेगा ना, लेकिन आइए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा इसका सूत्र बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और इसको देखिए इससे कब आई है, अब मान से इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ देना है क्योंकि ऐसा तो है नहीं। अब ध्यान देना है, इसको छोड़ देना तो इसको क्या करना है, माइनस के माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर प्लस, देखिएगा कॉस खोलेंगे इसको तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, कॉस खोलने का नियम जानते हैं ना। जैसे ही हम कॉस खोलेंगे तो कॉस के पहले अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो अंदर वाला चिन्ह सब बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा।
देखो पहले माइनस है तो इसका खोलने का तरीका क्या होगा कि अंदर का सारा चीज़ बदल जाएगा। तो बोलिए tan स्क्वायर रहेगा ना ये, इसका चिन्ह तो माइनस हो गया। अच्छा फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और समझ में सही, प्लस के साइन स्क्वायर हो गया। तो इसको प्लस को हम यहाँ पर लिख दें जोड़ा बना करके। अच्छा इसको देखते हैं प्लस सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बुझा रहा है? तो गौर करिएगा, ये दोनों को मिला क्या होता है, इन दोनों को मिला क्या होता है 1। और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद है? अगर इतना होता है 1 और इतना होता है 1 तो 1 1 कितना हो जाएगा, आंसर क्या दिया है, मालूम है? कैसे आया, तो इन दोनों को मिला देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एगो मैथ बनता है, तो ये दोनों मिला क्या हो गया 1 और फिर प्लस इन दोनों मिला क्या हो जाएगा 1। तो बताइए एक लड्डू और एक लड्डू आन गया, बन जाएगा इसे। बहुत अच्छा है बच्चा, बहुत अच्छा मैथ किया। देखिए जी ए हीरो लोग यहाँ देखो, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा, फिर माइनस tan स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा और फिर प्लस साइन स्क्वायर दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन है। मिंटू ने देखो क्या बनाया है, छोटा बच्चा ने कोसेक स्क्वायर थीटा छोड़ दिया है, माइनस ये इसका फार्मूला बना दिया, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता कॉस थीटा, स्क्वायर के रूप में स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फार्मूला बनता है कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा रह गया। ध्यान देना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस के माइनस रह गया, आई कोट स्क्वायर थीटा बाहर आ गया जी, आई प्लस उल्टा माइनस रह गया, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले जाइए तो हो जाए कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, 1 है, इन दोनों से मिलके बन जाएगा 1, माइनस इसको कर देंगे ब्रैकेट के अंदर में, माइनस लेंगे बाहर कॉमन तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। देख लिए तो जब 1 माइनस किन दोनों जो है तो क्या हो जाएगा 1, चाहे तो साइन स्क्वायर को पहले करिए या तो फिर कॉस स्क्वायर को पहले करिए, इससे कोई मतलब नहीं। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों मिला को होता है 1। तो एक लड्डू और एक लड्डू यहाँ है, तो ये मास प्लस में इसलिए खत्म हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे 0। अंतर में क्या है, क्या है वो, देखो 0 है। अब समझ में आई बात, कोई दिक्कत बोलिए? नहीं सर। ठीक, धन्यवाद। और पूछे आगे जाओ, है 4 वाला बनाइएगा, 4 वाला बन जाएगा, लो 4 वाला बनाओ। किन 4 के हैं, देखिए 4 के बनाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा अब माइनस के tan स्क्वायर थीटा। लो भाई बनाए, देखिए बना रहा है, इसको वैल्यू निकालना है, इधर बना दे सर। बनाओ, इन्हें बनाओ, बनाओ जहाँ मैं तहाँ बनाओ।
बनाओ, इधर ही बनाओ भाई ऊपर में। नहीं नहीं इससे नहीं होगा ना, बच्चा है ना, बनाओ। बन गया? वाह रे वाह लड़का, बहुत हीरो है जी। देखिए इसको इन्होंने बनाया है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बनता है कॉस स्क्वायर थीटा। बन गया ना? अब पहले के दिया हुआ था साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले के दिया हुआ साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब नीचे इसका फॉर्मूला बनाया है कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बन गया है इसका सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा हुआ है? फिर माइनस, पहले से था टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर छोड़ दिया। अब आपको पता हो कि इन दोनों का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर बराबर 1 लिखा है ना, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इसका भी फॉर्मूला होता है 1, 1/1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा आंसर? 1। ठीक है ना, 1/1 कट के लाया हो 1। ठीक है ना, यही आंसर है आपका, आंसर है ना? बहुत अच्छा, ठीक। मिंटू भाई तो एकदम बहुत अच्छा। 5 के 1 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस के थीटा। ठीक है, ठीक है, का मान साइन थीटा के रूप में व्यक्त करिए, साइन थीटा के रूप में व्यक्त करें। आइएगा देखिए 1 माइनस के साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस के थीटा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, तो 1 को 1 रहने दे, और इसका फॉर्मूला होता है क्या सूत्र बोलिए? अब बताइए इसका सूत्र क्या होता है? देखो यहाँ फॉर्मूला लग गया, फिर यहाँ सूत्र लग जाएगा, देखा तो आंसर सही है। बस सूत्र खा जाता ना, पलट जाना है, तब 5 से बन जाएगा ना। 6 के दिया है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू, और क्या कहता है b के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखिए, b के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें। ध्यान देना है, ये तो फिगर दे दिया हम, कहता ए जो बी बराबर 90 डिग्री, मान की पी है, ये क्यू है, आई आर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, तो ये तो जानकारी होगी कितना दी गई, तो ये दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज में होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, तो जब 90 डिग्री बन गया तो ई आई दोनों मिला के बनेगा 90 डिग्री, तो वहाँ पर पहले लिख दिया है कि ए और बी दोनों को जोड़िए तो 90 डिग्री आते हैं। यानी कहने का मतलब है, हम अगर आपको ए पूछेंगे, समझ ना, इसको हटाओ, इसको हम ए बी से संबोधित करते हैं, ए बी सी, ठीक है, आप समझ में, तो नहीं बी यहाँ करना पड़ेगा ना, ए और बी दोनों मिला कितना है 90 डिग्री। थोड़ा समझना होगा, अगर हम बी के बात करेंगे, बी के क्या करें, अगर बी के जगह पर थीटा रहता तो ई वाला कितना होता, 90 माइनस, हाँ सही बात है, अभी समझ में आया।
तो देखना है ए प्लस बी है 90 डिग्री। तो अगर हम ए के मान निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस के बी हो जाएगा ना, होगा। और बी को यदि रखेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस के, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको कहेंगे ए के रूप में और कहेंगे बी के रूप में। इसको कहेंगे ए के रूप में, इसको कहेंगे बी के रूप में। आइए अब क्वेश्चन में क्या कहता है। पहला जो क्वेश्चन है साइन ए, तो आप जानते होंगे इस मैथ को कि साइन ए यहाँ थीटा में ए है, तो यहाँ लिखा था कॉस 90 डिग्री माइनस के ए, तब ना लोग समझिएगा कॉस 90 डिग्री माइनस के, यानी ई थीटा आई थीटा दोनों बराबर हो गया। सूत्र कहता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर ही ए है तब ये वाला ए है, यहाँ पर ही ए है तब ही क्या है ए है। लेकिन आप पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आपको कहता है कि बी के अनुपात में लिखिए। क्या लिखिए? बी के अनुपात में लिखिए। तो बी के अनुपात में आवेगा कब? बी के अनुपात में आवेगा कब कि जब यहाँ पर ही बी रहेगा तब ना। बोलिए, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आया। ये फार्मूला पाते ना, सूत्र है साथ सूत्र कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा, क्या लिखिएगा इसको? साइन थीटा। आप क्या देख लिए बदल गया रिश्ता, लेकिन थीटा और थीटा दोनों बराबर है ना, है ना। तो वही जरा गौर करो ना, थीटा थीटा दोनों बराबर है ना। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगाया कि नहीं हमको बी के रूप में लिखिए। किस रूप में? जब बी के रूप में इसको लिखिएगा तो ई आप बी के रूप में, ई ए के रूप में ना, देखो ई ए के रूप में है। क्या ये ई ए के रूप में है आपको। अब आपको कहता है बी के रूप में बताइए, किस रूप में कहना है? बी के रूप में बताइए। तो ध्यान देना है बी के रूप में कैसे होगा। अब हम साइन को लिख दिए हैं, तो यहाँ पर देखना है कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस के ए, तो ये हो गया आपको साइन थीटा। साइन है। अब बी के रूप में लाना है तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस, समझ में आ रहा है? तो देखो ऐसे हो गया। लेकिन अब फार्मूला में आंसर हमको क्या होना चाहिए? इतना तो हमने लंबा सूत्र लिखा, आंसर हमको क्या होना चाहिए? तो आंसर में आपको ये देखना है कि साइन ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो साइन को उल्टा कौन होता है? कॉस। साइन को उल्टा कौन होता है? कॉस। अब बी के रूप में कहता है तो ये वाला खाली बी लेना, यहाँ पर चार्ट ले देना, खाली कॉस बी। क्या लेना है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा याद? साफ करें इसको कि रहने दें? रहने दें नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? कॉस बी। इसी तरह देखिएगा और देखिएगा जी, दूसरा का देख लेना आज। tan ए है मुनीत, tan ए, लेकिन बनाना है हमको क्या? बी के रूप में। तो tan उल्टा क्या होता है? जैसे साइन के पूछा था तो हमने साइन ये फॉर्मूला लगाए थे, ये फॉर्मूला लगाए थे, तो ये तो सिखाने के लिए लगाए, लेकिन हमको तो बी के रूप में मांग रहा है। तो tan उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो हमको बी के रूप में जाना है, इसे याद रखिएगा, बी के रूप में जाना है, इन्हें के रूप में जाना है, तो बी के रूप में जाना है। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? मन कैसे? ऐसा ही 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखो 7वां, ए जोड़ बी बराबर 90 डिग्री है ना जी। और कहता है ए के रूप में, ए के रूप में लिखें। अब देखिए ए के रूप में कहेगा तो समझो कि बी देगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट बी, दे दिया ना जी। अच्छा दूसरा क्या है? आप ज्यादा ना लिखेंगे, सेक बी, सेक ना है। देखो आप गौर करिएगा,
यहाँ पर ए जो बी बराबर क्या दिया है 90 डिग्री, तो हमने बताया है कि ए जो बी बराबर 90 डिग्री दिया तो हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी घटाओ 90 घटाओ बी होगा ना होगा। और अगर ए को निकालते बी को निकालते तो 90 माइनस के ए होता, बस यही तो है। तो ध्यान देना है इस साइन ए का मतलब होता है कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा, यानी थीटा सेम तो थीटा सेम जैसे सूत्र होता है ये थीटा सेम होना चाहिए। लेकिन कंडीशन यहाँ लगा था ना कि बी के रूप में लिखे, तो बी को यहाँ पर मैथ बी के रूप में नहीं ए के रूप में है कि ए वाला है, तो हमारा यहाँ पर कहता है ना कि ए के रूप में लिखे थे, यहाँ पर बी दिले है तो पढ़ देना खाली कॉट हो जाएगा ना जी। तो कॉट होता है tan के उल्टा tan लिख देना है और क्या लिख देना है ए, देख रहे हैं ना सर। तो ए रखा लिखेगा बड़ी हल्का होता है लेकिन नहीं समझ में दिक्कत होता, समझ ना। आठवां देख आठवां रिक्त स्थान को भरिए ताकि कथन सत्य हो जाए। पहला जो है साइन 35 डिग्री है ना जी बराबर कॉस डॉट 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 है ना। आइए देखिए फॉर्मूला निकले साइन 55 साइन ए और ई वाला ये दोनों सेम होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे साइन 35 डिग्री बराबर कॉस के कॉस 90 डिग्री माइनस ई और ई दोनों सेम होना चाहिए। सही बात है ना। आप लोग गौर करें एकदम, जब यहाँ पर ए रहेगा तो यहाँ पर ए रहेगा, बी रहेगा तो यहाँ पर बी रहेगा, 5 रहेगा तो यहाँ पर 5 रहेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर ही 55 यदि 35 है तो यहाँ पर 35 है, तो ये वो फार्मूला बनता है इसका, क्या बन जाएगा कॉस के कॉस रहने देते हैं और इसको घटा देंगे ना तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। यानी अब कहेंगे हम कि 35 डिग्री जो है से कॉस 55 डिग्री के बराबर है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हम घटा दिए क्योंकि जाति वाला था और यहाँ पे नहीं घटाया क्योंकि जाति नहीं था, समझ गए ना। तो बंद है नाथ के सब। 9वां क्वेश्चन tan 23 डिग्री बराबर कॉट है ना। तो देखिए हमको 23 डिग्री लाना था तो कॉट के कॉट ले देते हैं 90 डिग्री माइनस के ई वाला कैसे लिखागा, यहाँ पे सेम लिखाता है ना जी। लेकिन दोनों जाति हो गया, दोनों क्या हो गया तो कोट के कोट बताओ जाति में जाति घटेगा ना जी, तो बचेगा 67 और 3 70 और 20 90 हो जाएगा। 10वां भी देखिए 10वां का पहला है साइन 70 डिग्री बराबर कॉस डॉट 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 है ना, कुछ भी नहीं है वही तो मैथ है जी। साइन 70 डिग्री हम ऐसे लिखेंगे कॉस के कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री यहाँ रहेगा क्योंकि वाला से मदद को लिखा है सेम से सेम, तो 90 में से 70 घटाओ तो हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। देख लिए 11 के बना दें न बने 11 के बना दे 11 के। ग्यारह को 1 देखिए कॉस 70 डिग्री बराबर 0.3420 तो साइन बराबर क्या होगा, इन्हें कहता है। पहले यहाँ देखिएगा आप लोग ज्यादा दिमाग लगाते होंगे, इसको छोड़ दीजिए पहले इसको काम करिए। आंसर में देखिए तो cos 70 डिग्री को हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो cos 70 डिग्री जो है इसको ऐसे लिखा होगा साइन 90 डिग्री माइनस के 70 डिग्री, बुझा रहा है भैया। cos 70 डिग्री कैसे लिखा होगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है,
तो थीटा थीटा दोनों सेम हो गया। तो गौर करिएगा, साइन एक का घटा दिए तो हो जाए कितना 20 डिग्री, नौ जगह। आई पहले का था कॉस 70 डिग्री। अब बताइए ला दोनों सेम टू सेम है, कॉस 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री, दोनों बराबर ना है। तो जो इसका वैल्यू होगा इसका भी वैल्यू हो जाएगा। तो हो जाएगा आंसर में क्या 0.342 देखो तो आंसर है क्योंकि दोनों बराबर है ना है। आप पूछिएगा 12 के समझ में ऐसे